ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। सड़तालीस शक्ति का विषय चलता है। उसमें आज शक्ति 31 31वीं शक्ति एकत्व शक्ति छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनिवर जिसने आचार्य पद की प्राप्ति की है, ऐसे अमृतचंद्राचार्य देव समयसार परिशिष्ट में एकत्व शक्ति की परिभाषा इस प्रकार बताई है कि अनेक पर्यायों में व्यापक ऐसे एक द्रव्यमयपणा रूप एकत्व शक्ति फिर से अनेक का अर्थ करेंगे अनंत पर्यायों में, पर्यायों का अर्थ है अनादि से अनंत काल की अनंत पर्याय, उसको आप पर्याय कह सकते हैं। पर्याय का दो अर्थ होता है, एक पर्याय का अर्थ पर्याय करो, दूसरा पर्याय का अर्थ भेद करो। तो द्रव्य में भेद दो प्रकार के हैं, गुण भेद और पर्याय भेद। गुण भेद भी अनंत है, वो एक साथ होते हैं, और पर्याय अनादि से अनंत काल की अनेक यानी अनंत होती है। तो गुण भेद भी अनंत, पर्याय भेद भी अनंत। फिर से एकत्व शक्ति की परिभाषा में प्रथम शब्द प्रयोग किया अनेक, तो अनेक का अर्थ करना है अनंत। पर्यायों, उसका अर्थ करना है अनंत गुणभेद और अनादि से अनंत काल की पर्याय अनंत। तो अनेक पर्यायों में व्यापक
उसमें फैलने वाला, उसमें प्रसरने वाला, अनंत गुणों में एक द्रव्य व्यापक हुआ है और अनादि से अनंत काल की प्रत्येक पर्याय में एक द्रव्य व्यापक है। ऐसा अनेक पर्यायों में व्यापक, ऐसा एक द्रव्यमय पणा रूप एकत्व शक्ति, ये परिभाषा है एकत्व शक्ति की। आत्मा में जो अनंत शक्ति है, वो अनंत शक्ति अमृतचंद्राचार्य देव को आत्मा की अनुभूति में अनंत शक्ति अनुभूति के काल में ज्ञान ने जान लिया। तो अनंत शक्ति अभेद रूप भी जाना, भेद रूप भी जाना। अनंत शक्ति का एकत्वमयी परिणाम को भी जाना और एक एक पर्याय का, एक एक शक्ति का भिन्न भिन्न पर्याय को भी जान लिया। तो अनुभूति पूर्वक जो जाना, वो अमृतचंद्राचार्य देव ने सविकल दशा में भव्य जीवों के लिए आत्मा की शक्ति का वर्णन किया। वो अनुभूति के आधार पर किया। और एकत्व शक्ति की परिभाषा जो बताई, वो अनुभूति के आधार पर बताई। जैसे एकत्व भी शक्ति है, उसी प्रकार एक आत्मा की अनेकत्व भी शक्ति है। दोनों का स्वभाव विरुद्ध, लेकिन आत्मा में अविरुद्धपने एक साथ रहती है। एकत्व अनेकत्व शक्ति विरुद्ध होने पर भी वो द्रव्य को निपजाती है, द्रव्य को टिकाती है, द्रव्य का नाश नहीं करती। अब एकत्व शक्ति में अमृतचंद्राचार्य देव क्या कहना चाहते हैं? वो सोनगढ़ के संत अध्यात्म मूर्ति शासन नायक परम पूज्य परम कृपाणु सद्गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने ऐसा कहा कि आत्मा, उसका स्वरूप व्याप्य व्यापक होता है। व्याप्य पर्याय होती है, व्यापक द्रव्य होता है। जो अनादि से अनंत काल प्रति समय जो पर्याय उत्पन्न होती है, वो एक एक समय की पर्याय व्याप्य है। उसमें व्यापने वाला द्रव्य है, तो द्रव्य व्यापक।
तो द्रव्य पर्याय के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है। व्याप्य व्यापक संबंध है। एक द्रव्य पर्याय के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है। दूसरा संबंध है द्रव्य से पर्याय भिन्न नहीं हो सकती। एक समय के लिए द्रव्य पर्याय के बीच में अविनाभाव संबंध है, तन्मय संबंध है, तदाकार संबंध है, कर्ता कर्म संबंध है, भोक्ता भोग्य संबंध है, व्याप्य व्यापक संबंध है। द्रव्य पर्याय अभेद है, अभिन्न है, अपृथक है। तो अब देखो कि पर्याय, आत्मा की पर्याय अनादि से अनंत काल की अनेक है। उसमें व्यापने वाला स्वभाव एक है। पर्याय किसको कहे? तो कि द्रव्य से होती हुई रचना वो पर्याय है। तो जो पर्याय द्रव्य से उसकी रचना बनती है, तो द्रव्य और पर्याय भिन्न कैसे हो सकते हैं? तो भिन्न तो नहीं हो सकते। तो पर्याय रूप रचना में आत्मा यानी नायक प्रति समय की पर्याय में व्यापता है। एक समय की पर्याय, उसमें पूरा नायक व्याप गया। दूसरी पर्याय करनी है तो वर्तमान पर्याय बिखरेगी, तो उत्तर पर्याय की रचना होगी। नायक फिर में उसमें व्याप जाएगा। वो उत्पाद हुई पर्याय फिर से व्यय होगी, तो नई उत्पाद वाली पर्याय में ये द्रव्य व्याप जाएगा। ऐसा व्याप्य व्यापक संबंध द्रव्य पर्याय के बीच में है। तो द्रव्य पर्यायमयी है, पर्याय द्रव्यमयी है। इसलिए एक द्रव्यमयीपना कहा। क्या कहा? जो परिभाषा में, परिभाषा कौन सी बनाई थी? तो कि पर्याय में ऐसा कहा था कि अनेक पर्याय में व्यापक ऐसा एक द्रव्यमयीपणा रूप एकत्व शक्ति। तो एक द्रव्यमयीपना, तो एक द्रव्यमयीपणा रूप एकत्व शक्ति है। तो एक द्रव्यमयीपना किसको कहे? तो कि अनेक पर्यायों में व्यापक द्रव्य बनता है,
उसको एक द्रव्यमयीपना कहने में आता है। पर्याय आती है कहाँ से? द्रव्य स्वभाव में से। पर्याय की रचना कौन करता है? द्रव्य। द्रव्य व्यापता है कहाँ? अपनी रचना में, अपनी पर्याय में। द्रव्य और पर्याय के बीच में संबंध क्या है? तो कि व्यापी व्यापक संबंध है। एकत्व का संबंध है। अविनाभाव संबंध है। कर्ता कर्म संबंध है। भोक्ता भोग्य संबंध है। तो द्रव्य और पर्याय के बीच में एक द्रव्यमयीपना है। द्रव्य को किस पर्याय के साथ एक द्रव्यमयीपना है? तो कि अनादि से अनंत काल के सभी पर्याय के साथ एक द्रव्यमयीपना है। क्यों? तो कि एक द्रव्यमयीपना रूप एक शक्ति आत्मा की है, जो एक आत्मा की ऐसी एकत्व शक्ति है कि जिसके कारण द्रव्य पर्याय के बीच में एक द्रव्यमयीपना कायम रहे। फिर से आत्मा में एक एकत्व नाम की शक्ति है। शक्ति है तो त्रिकाल है। शक्ति एक स्वभाव है। शक्ति है तो परिपूर्ण शुद्ध है। शक्ति है तो उसका सामर्थ्य भी परिपूर्ण है। एकत्व शक्ति का कार्य क्या? तो कि द्रव्य पर्याय के बीच में एक द्रव्यमयीपना कायम रखे। किसके बीच में एक द्रव्यमयीपना है? तो कि द्रव्य पर्याय के बीच में। कौन सा द्रव्य, कौन सी पर्याय? तो कि यहाँ शक्ति प्रकरण लिया है वो जीव की मुख्यता से लिया है। तो कि द्रव्य के रूप में जीव लेना है, ज्ञायक लेना है। कौन सी पर्याय? तो कि शक्ति प्रकरण में शक्ति के माध्यम से शक्तिवान को जब तू ग्रहण करेगा तो पूरा द्रव्य आंशिक शुद्धता रूप परिणमित होगा। तब एकत्व शक्ति का भी शुद्ध परिणाम प्रकट होगा। क्योंकि द्रव्य का परिणमन शुद्ध हुआ तो उसके साथ उसकी अनंत शक्ति का परिणमन शुद्ध उत्पन्न होता है। तो यहाँ जो पर्याय लेना है, आत्मा की शुद्ध पर्याय लेना है। चौथे गुणस्थान के शुरू करके सिद्ध पद तक जो शुद्ध पर्याय उत्पन्न होती है वो शुद्ध पर्याय और ज्ञायक दोनों के बीच में कौन सा संबंध है?
तो कि दोनों के बीच में व्यापी व्यापक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध है, भोक्ता भोग्य संबंध है। इस संबंध के काल में विनायक और उसकी वर्तमान पर्याय, उसमें जो ज्ञायक है, द्रव्य स्वभाव है, वो व्यापक है, वो कर्ता है, वो भोक्ता है। वो ज्ञायक स्वभाव सादी अनंत काल की शुद्ध पर्याय में व्यापक हो जाता है। ज्ञायक व्यापक है, करता है, भोगता है, तो उसकी पर्याय वो व्याप्य है, कर्म है, भोग्य है। द्रव्य से पर्याय भिन्न नहीं होती, क्योंकि पर्याय ही द्रव्य की रचना है। और द्रव्य पर्याय के पूरे भाग में व्यापक बनता है। ऐसी पर्याय और ऐसा ज्ञायक दोनों के बीच में एक द्रव्यमयीपना, ज्ञायक और शुद्ध पर्याय। तो ज्ञायक और शुद्ध पर्याय के बीच में द्रव्य शुद्ध पर्यायमयी है और शुद्ध पर्याय द्रव्यमयी है। तो ऐसा एक द्रव्यमयीपना किसके कारण है? तो कि एकत्व शक्ति के कारण। वो एकत्व शक्ति का कार्य है। जिस प्रकार घड़ा में जिस प्रकार आदि मध्य अंत में माटी व्यापक होती है, उसी प्रकार आत्मा की शुद्ध पर्याय में आदि मध्य अंत में ज्ञायक व्यापक होता है। जिस प्रकार घड़ा व्याप्य है, उसी प्रकार शुद्ध पर्याय व्याप्य है। जिस प्रकार माटी घड़ामयी है और घड़ो माटीमयी है, उसी प्रकार ज्ञायक और शुद्ध पर्याय, तो ज्ञायक शुद्ध पर्यायमयी है और शुद्ध पर्याय ज्ञायकमयी है। एक दूसरे के साथ एक मयीपना। तो द्रव्यों ने पर्याय भिन्न नहीं है। ये अनेक एकत्व शक्ति का कार्य है। आत्मा अपने गुण पर्याय के साथ एकत्वमय है। जिस प्रकार पर्याय में द्रव्य व्यापा है, उसी प्रकार द्रव्य में अनंत गुण व्यापे हुए हैं। ये एकत्व शक्ति
द्रव्य के पूरे भाग में व्यापी हुई है। द्रव्य और शक्ति के बीच में भी व्यापी व्यापक संबंध है। द्रव्य और शक्ति के बीच में जो व्यापी व्यापक संबंध है वो त्रिकाल है। विनायक और उसकी अनंत शक्ति दोनों के बीच में जो संबंध है, द्रव्य और पर्याय के बीच में जो संबंध है वो एक समय का एकत्वमयी संबंध, लेकिन ऐसी पर्याय प्रति समय उत्पन्न होती है। तो हर पर्याय में विनायक व्यापक रहता है, लेकिन शक्ति तो त्रिकाल है। द्रव्य स्वभाव भी त्रिकाल है। तो द्रव्यों और गुण के बीच में जो व्यापी व्यापक संबंध है वो त्रिकाल है। जिस प्रकार द्रव्य से पर्याय भिन्न नहीं हो सकती, उसी प्रकार अनंत शक्ति में से एक शक्ति भी विनायक से भिन्न नहीं हो सकती। द्रव्य पर्याय के बीच में इतने प्रकार के संबंध होते हैं। व्यापक व्याप्य, दूसरा संबंध कर्ता कर्म, तीसरा संबंध भोक्ता भोग्य, चौथा संबंध एक अनेक, द्रव्य स्वभाव एक, पर्याय अनेक, नित्य अनित्य, द्रव्य स्वभाव नित्य, पर्याय अनित्य, द्रव्य सामान्य और विशेष। विनायक स्वभाव को द्रव्य सामान्य कहा, पर्याय उसको विशेष कहा, भेद कहा। द्रव्य स्वभाव त्रिकाल उपादान, वर्तमान पर्याय क्षणिक उपादान। तो द्रव्य और पर्याय के बीच में व्यापी व्यापक संबंध होता है। यहाँ जो लेना है, प्रत्येक समय की पर्याय एक है। एक पर्याय वर्तमान में उत्पन्न होती है और आत्मा विनायक स्वभाव अनंत शक्तियों का एकत्व, ऐसा विनायक स्वभाव भी एक है। वर्तमान एक पर्याय में जो विनायक व्यापा, वही विनायक स्वभाव सादी अनंत काल तक सुप्त रूप पर्याय में व्यापक होता है। तो ऐसा द्रव्य पर्याय के बीच में जो एकत्व है, वो एकत्व शक्ति के कारण है। एकत्व शक्ति, उसके साथ दूसरी अनंत शक्ति भी होती है आत्मा की, और वो आत्मा की अनंत शक्ति जो है वो आत्मा के पूरे भाग में
तीनों काल व्यापी हुई होती है। जब आत्मा स्वभाव सन्मुख होता है तब पूरा ज्ञायक सुत्ता रूप परिणमित होता है। तब एकत्व शक्ति भी सुत्ता रूप परिणमित होती है। जो विभाव भाव है वो विभाव भाव रूप पर्याय के साथ ज्ञायक स्वभाव को एकत्व नहीं है। क्यों? तो कि ज्ञायक स्वभाव और क्रोधादि विभाव, क्रोधादि विभाव आत्मा के स्वरूप में से नाश हो सकते हैं। क्रोधादि स्वभाव आत्मा का स्वभाव नहीं। तो अध्यात्म अपेक्षा से चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, मोह राग द्वेष हो, पुण्य पाप आश्रव बंध हो, वो भाव ज्ञायक स्वभाव से भिन्न होने के कारण ज्ञायक और विभाव के बीच में व्याप्य व्यापकपना बताना नहीं है। एकत्व शक्ति का शुद्ध परिणमन चतुर्थ गुणस्थानवर्ती समय दृष्टि को होता है, पंचम गुणस्थान वाले श्रावक श्राविका को होता है, छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनिराज को होता है और श्रेणी आरोहण करने वाले यतियों को होता है और अरिहंत और सिद्ध परमात्मा को होता है। आत्मा यानी ज्ञायक एकत्व शक्ति के कारण स्व पर्याय में व्यापक हो सकता है, लेकिन परद्रव्य में व्यापक नहीं हो सकता, परद्रव्य की पर्याय में व्यापक नहीं बन सकता। क्या कहा? जब आत्मा सिद्ध पद को प्राप्त करता है और सादी अनंत काल तक सुत्ता रूप परिणमित करता है, वो सुत्ता परिपूर्ण होती है। वो परिपूर्ण सुत्ता में भी सादी अनंत काल तक एकत्व शक्ति के कारण विनायक और सादी अनंत काल के प्रत्येक पर्याय को विनायक के साथ एक मेक पना होता है। वो एक मेक पना एकत्व शक्ति का कार्य है। अंतर्मुख होकर द्रव्य स्वभाव में ढल जा। ढलने जैसा है विनायक में ऐसी जो तेरे में शक्ति है
वो शक्ति का महिमा ला। ऐसी अनंत शक्तियों का महिमा ला। वो अनंत शक्ति का एकत्व ऐसे ज्ञायक स्वरूप का महिमा ला। ये अनंत शक्ति का तू महिमा लाएगा, विनायक का महिमा लाएगा, तो तेरे परिणाम पलटकर विनायक सन्मुख हो जाएगी। और जो सुत्ता रूप परिणाम उत्पन्न होगा, उस सुत्ता में तेरा परिपूर्ण सामर्थ्य वाला विनायक उसमें व्यापक होता है। तेरा ज्ञायक तेरी पर्याय में व्यापक हो सकता है एकत्व शक्ति के कारण, लेकिन तेरा ज्ञायक शरीर में व्यापक नहीं बन सकता। ये तो परद्रव्य है, अचेतन है, जड़ है, उस पर ज्ञायक कैसे व्यापेगा। 8 प्रकार के द्रव्य कर्म आत्मा के असंख्यात प्रदेश पर चिटके हुए हैं, लेकिन वो कर्म के परमाणु, यह अचेतन जड़, उसमें ज्ञायक व्यापेगा नहीं। भाव कर्म विभाव है, तो ज्ञायक स्वभाव और भाव कर्म के बीच में तत् संबंध है। तत् संबंध होने के कारण भाव कर्म ज्ञायक रूप नहीं हो सकता, ज्ञायक भाव कर्म रूप नहीं हो सकता। इसलिए भाव कर्म ज्ञायक से भिन्न है। ज्ञायक और भाव कर्म के बीच में अन्यत्व है, अंतर्भेद है। ये भेद होने के कारण, तत्पणा होने के कारण, अन्यत्व होने के कारण जो ज्ञायक सुत्ता रूप परिणमित हुआ, वो ज्ञायक उसको भाव कर्म के साथ एकत्व नहीं होने के कारण एकत्व शक्ति के कारण ज्ञायक भाव कर्म में तन्मय नहीं हो सकता, उसमें एकाकार नहीं हो सकता, उसमय नहीं हो सकता। तो एकत्व शक्ति के कारण ज्ञायक भाव कर्म के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। बाह्य के 10 प्रकार के परिग्रह, उसमें भी ज्ञायक व्यापक नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा की एकत्व शक्ति है, व्यापक हो सके ऐसा ज्ञायक का स्वभाव भी है, लेकिन व्यापक कहाँ हो सकता है, उसकी मर्यादा क्या? तो कि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में व्यापक हो सकता है, अपनी पर्याय में व्यापक हो सकता है, लेकिन पर में व्यापक नहीं बन सकता। व्याप्य व्यापकपना बताकर, एकत्व शक्ति बताकर, जो शरीर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, अबद्ध नो कर्म, वहाँ से दृष्टि हटाना है। वहाँ से दृष्टि हटाकर
तेरी दृष्टि न्यायिक तरफ ले जाना है, तो भिन्न भिन्न शक्ति के माध्यम से आचार्य भगवान तुझे न्यायिक सन्मुख करा के तेरे परिणाम में अनंत अनंत शक्ति का शुद्ध परिणाम प्रकट करा के तेरी दशा में मोक्ष मार्ग प्रकट करा के मोक्ष मार्ग की पर्याय के साथ तेरा एकत्वपना स्थापित करके उसका फल मोक्ष प्रकट कर, तो मोक्ष की पर्याय के साथ भी तेरा एकत्व है, तो मोक्ष की पर्याय मई है, वो तारी एकत्व शक्ति का कार्य है। ऐसा एकत्व शक्ति का भान करा के आत्मा की अनुभूति कराना चाहते हैं, तो आचार्य भगवान का आश्रय ग्रहण करके हम भी सब आत्मा की अनुभूति करें, ऐसी भावना समय हुआ है। जय जिनेंद्र।